आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली से। कक्षा तीसरी है, विषय गणित है हमारा। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको छोटी मतलब संख्या के विषय में बताया था। छोटी अंकों के द्वारा हम संख्या कैसे बनाते हैं, छोटी और बड़ी संख्या। और वैसे आज हम पढ़ेंगे बच्चों संख्या का विस्तारित रूप। जैसे संख्या दी गई है तो उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, और अगर विस्तारित संख्या दी गई है तो उसको हम कैसे संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संख्याओं के विस्तारित रूप। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संख्या जैसे संख्या है तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंक क्या है, ये संख्या दी है 998। तो 998 में जो अंक है इकाई का वो 8 है, दहाई का जो अंक है 9 है, और सैकड़ा का जो अंक है वह 9 है। ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इकाई है, ये दहाई है, और ये क्या है, सैकड़ा है। अब देखिए बच्चों इकाई इसमें हमारी कितनी है, 8 है, आपने 8 लिख दिया। यहाँ दहाई कितनी है आपकी, 9 है, आपने 9 लिख दिया। और यहाँ पे सैकड़ा कितना है आपका, 9 है, बराबर है। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाई क्या दे रहा है कि दहाई भी 9 है, सैकड़ा भी 9 है। तो दिखने में तो अंक एक ही है, लेकिन उसका मान अलग है। अब इकाई क्या होता है कि एक अंक ही होता है। तो इकाई आपका एक अंक, यानी एक अंक 8 है। और दहाई कितने अंक का होता है, 2 अंक का होता है। तो दहाई जैसे ये 9 है, तो 9 के आगे इसको 2 अंक बनाना, तो आगे एक शून्य लगा देना होगा, बराबर है। और उसके बाद सैकड़ा क्या है आपका, 9 है। तो 9 सैकड़ा है, तो अब सैकड़ा 9 है, तो 9 सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। तो यहाँ पे एक अंक आपका 9 है, तो उसके आगे 2 अंक बना दिए, तब 3 अंक हो जाएगा। तभी आप बोल सकते हो ना, ये 8 जो इकाई है, ये 90 जो है दहाई है, ये सैकड़ा जो है 900 है। तो ये इस तरह से हम इसको एक मान ले सकते हैं। अब इसको देखिए, जैसे अभी आपको करना है विस्तारित रूप बनाना है, तो इसको 900 कर दिया, फिर ये प्लस को जोड़ दिया, 90 हो गया, और ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये आपका विस्तारित रूप बन गया। अब विस्तारित रूप बन गए तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसको जोड़िए, इकाई इकाई को जोड़ लिया, तो इकाई इकाई जोड़ा तो 8 हो गया। दहाई दहाई को जोड़ लिया, यहाँ दहाई है ही नहीं, 9 लिख दिया। और सैकड़ा 9 है, यहाँ नहीं तो 9। तो देखिए ये आगे में वो संख्या बन गई ना। तो यहाँ पे जैसे इसको विस्तारित रूप कहेंगे, जैसे 998 जो संख्या है उसका विस्तारित रूप ये हो गया। और इस विस्तारित रूप को जब संख्या बनाना होगा हम ये कहेंगे। तो आप ये समझ गए। तो देखिए बच्चों, ये आप एक मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, देखिए लिखने के लिए यहाँ पे 900 धन 90 और धन 8, बराबर। अब इसमें कैसा होगा, अब इसमें इकाई कितनी है, 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दहाई कितनी है आपकी, दहाई कितनी है, 3 है, तो दहाई कितने अंक का, 2 होता है, यहाँ पे आपने 30 लिख दिया। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे कैसा 3 अंक है, यानी सैकड़ा है, तो इसमें देखिए बच्चों इकाई कितनी है सैकड़ा में, 7 है, 7 लिख दिया, धन का निशान लगाया। दहाई कितनी है, 8 है, 8 में दहाई 2 अंक का होता है, 80 हो गया। सैकड़ा कितना आपका, 2 है, 2 आगे 2 0, 200 हो गए, ठीक है। ये हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप सीधा सैकड़े से ले लीजिए। सैकड़ा कितना है, 5 लिखा है, तो सैकड़ा में कितना होता है, 2 अंक आके 0, 500 हो गया। यहाँ पे 3 है, दहाई है, तो इसके आगे कितना, 1 0 आ गया, 30 हो गया। और इकाई 1 अंक का होता है 4, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये है तो क्या होगा, दहाई 70 और इकाई 6। इसमें कैसा है आप देखिए। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए इकाई 1 है आपकी, दहाई 0 है, और सैकड़ा 3 है, बराबर है। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, अभी गलतियाँ कैसे होती है। अब इकाई कैसा है, 1 है, बराबर है, और दहाई आपका कितना है, 0 है, ठीक है। और सैकड़ा कितना है आपका, 3 अंक का, ठीक। अब दहाई आप क्या कहोगे, दहाई जो है कि 2 अंक का होता है, बराबर है। मैंने यहाँ पे इकाई 1 अंक लिखा हो तो ठीक है। दहाई कितने अंक का होता है, 2 अंक का होता है, तो मैंने एक ही अंक लिखा है, 0 लिखा है।
तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो शून्य होता है, जीरो होता है, उसका कोई मान नहीं होता है। तो आप उसको यहाँ पे 2 शून्य लिखो, 3 शून्य लिखो, 4 शून्य लिखो, उसका मतलब सिर्फ शून्य होता है। जैसे इकाई 1 अंक वाली संख्या में हम शून्य से लेके क्या करते हैं, 9 तक लिखते हैं, लेकिन शून्य का कोई मान नहीं। हम 1 अंक वाली संख्या में इकाई को सबसे छोटी संख्या 1 ही मानेंगे और न कि सबसे छोटी संख्या हम शून्य को मानेंगे। हम 1 अंक वाली संख्या को 1 मानेंगे छोटी संख्या, न कि शून्य को मानेंगे। ठीक है, ये आपको समझा मैंने। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे आप चाहे 2 शून्य लिखिए, चाहे 1 शून्य लिखिए, तो उसका कोई, लेकिन लिखना जरूर है, क्योंकि आपको यहाँ दहाई दिखाना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए इकाई कितनी है, शून्य है आपकी, तो इकाई शून्य लिख दिया। दहाई कितनी है आपकी, 90 है, 90 लिख दिया। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी अगर डायरेक्ट लिखते 90 लिखते हो, लेकिन ये विस्तारित रूप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इकाई आपको यहाँ पे दिखाना, इकाई क्या है, शून्य है। दहाई कितना है, 2 अंक का है, 90 है, ऐसा दिखाना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए वैसे ही जैसे 49 है, तो वही 40 और धन 9 बना दिया आपने। 13 है, 10 और 3 हो गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ आ गया आपको निम्नलिखित संख्याओं के विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं, या समझ गया। यहाँ पे ये पहला जो सम्स है उसको मैंने यहाँ पे समझाया। अब वैसे बच्चों अब आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा हमारा देखेंगे, विस्तारित रूपों के आधार पर संख्याएं लिखना। विस्तारित रूप के आधार पर हमें क्या लिखना है, संख्या लिखनी है, बराबर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, विस्तारित रूप पे संख्या लिखनी है, तो संख्या लिखना है, तो मैं ए यहाँ पे लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई देखिए, ये देखिए 3 अंक है। इकाई कितनी है, 5, इकाई के स्थान पे आपने 5 लिख दिया। दहाई कितनी है आपकी, शून्य है, दहाई के स्थान पे शून्य लिख दिया। सैकड़ा कितना है आपका, 700 है, तो सैकड़ा कितना हो जाएगा आपका, 7। ये आपका विस्तारित रूप को आपने क्या कर दिया, संख्या में लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया। तो वैसे आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आपने लिख दिया 705, फिर यहाँ पे कितना लिखोगे, इकाई कितनी है आपकी, 7 है, दहाई कितनी है, 6 है, और सैकड़ा कितना है, 4 है, बराबर है। अब यहाँ पे इकाई कितनी है, 0 है, दहाई कितनी है, वो भी 0 है, सैकड़ा कितना है, 8 है। मतलब बच्चों कि यहाँ पे जो सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, तो ये 2 अंक 0 है, तो इसको 8, अगर आप सैकड़ा का स्थान अगर 8 लिखते हो तो उसको हम पढ़ेंगे 800 ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्थान का महत्व होता है। जैसे अब ये 5 लिखा गया है, तो यहाँ पे 5 क्या है कि सिर्फ 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दहाई 0 है, यहाँ मतलब दहाई 0, तो इसको दहाई मानेंगे। यहाँ सैकड़ा 7 है, इसको 700 मानेंगे, क्योंकि वो जिस स्थान पे है वही स्थान माना जाता है। अब वैसे यहाँ पे 30 धन 9 है, तो 30 मतलब कैसे, इकाई कितनी है, यहाँ 0 है, यहाँ 9, तो 0 और 9 को जो देखा तो 9 हो गया, और दहाई कितनी है, 3, ऐसे लिख दिए। 200, अब यहाँ क्या लिखोगे, इकाई 1, दहाई भी 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या लिखो, इकाई कितनी है, 0 है, दहाई कितनी, 5 है, सैकड़ा कितना, 1 है। यहाँ पे इकाई 4 है और दहाई आपकी 4 है। यहाँ पे इकाई 6 है, दहाई 0 है, और सैकड़ा 3 है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो। इकाई कितनी है आपकी, यहाँ पे इकाई देखिए 7 है, यहाँ पे दहाई कितनी है, 6 है, यहाँ पे सैकड़ा कितना है, 4। यानी सिर्फ स्थानीय मान को जब हम विस्तारित रूप से संख्या में लिखते हैं, तो स्थानीय जो मान रहता है वही लिखते हैं, बराबर है। जब हम विस्तारित रूप दिया गया है, उसको जब संख्या लिखनी है, तो हम खाली वो उसका मान जो है वही लिखते हैं। अब यहाँ देखिए इकाई कितनी है, 0 है, दहाई कितनी है, 0 है, सैकड़ा कितना है, 8 है, ऐसा लिखा। फिर यहाँ इकाई कितनी है, 9 है, दहाई कितनी है, 3 है, ऐसा लिख दिया। यहाँ इकाई कितनी है, 1 है, दहाई कितनी है, 1 है, सैकड़ा कितनी है, 2 है। यहाँ पे भी वैसे इकाई कितना है, 0 है, दहाई कितना है, 5 है, सैकड़ा कितना है, 1 है। यहाँ पे भी वैसे इकाई 4 है आपकी, दहाई कितनी है, वो भी 4 है, तो इसको 44। अब यहाँ पे भी इकाई कितनी है, 6 है, दहाई कितनी है, 0 है, सैकड़ा कितना है, 3 है।
तो आप समझ गए होंगे कैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा के द्वारा हम विस्तारित रूप को संख्या में लिख सकते हैं और यहाँ पे संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। दोनों का आपको समझ। अब बच्चों यहाँ पे अब नीचे आ जाइए आप, यहाँ लिखिए नीचे दी गई संख्याओं के अधोरेखित अंकों के स्थानीय मान लिखो। अधोरेखित क्या है, जो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, संख्याएं लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं, संख्याएं लिखी गई हैं। अब इस संख्याओं में हम इसको पढ़ेंगे क्या, 919। अब 919 में हम इकाई किसको बोलेंगे, 9 को बोलेंगे, दहाई किसको बोलेंगे, 1 को बोलेंगे, और सैकड़ा किसको कहेंगे, 9 को कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे लाल से निशान लगाया गया है, तो उसको रेखित मतलब नीचे, अधो मतलब नीचे रेखा खींची गई, जो अंक दिया गया उसके नीचे जो रेखा खींची गई है उसे अधोरेखित कहेंगे। तो ये 919 के किस स्थान पे हमने अधोरेखित किया है, 9 को। अब 9 का कौन सी संख्या है, 9 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। 9 के साथ सैकड़े पे आ रहा है ना, तो 9 सैकड़ा है। दहाई कितना है, अब जैसे यहाँ पे देखिए हमको सिर्फ स्थानीय मान, अधोरेखित अंकों का ही स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो ये सब स्थानीय मान हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं एक 919 का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए पहले यहाँ पे मैंने इकाई लिख दिया, दहाई लिख दिया, सैकड़ा लिख दिया। ठीक है। अब इकाई आपका कितना है, 9 है, और बच्चों दहाई कितना है, 1 मिनट रुको, थोड़ा इसको मैं और आगे कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पे हमने इकाई लिख दिया, बराबर है, यहाँ हमने दहाई लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सैकड़ा लिख दिया। ठीक है। अब इकाई कितनी है, 9 है, दहाई कितना है, 1 है, और सैकड़ा कितना बच्चों, 9 है। लेकिन हमें इसमें स्थानीय मान 9 को निकालना है, लेकिन मैं आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा सबका निकाल के बताता हूँ। अब देखिए इकाई मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1 ही। तो इकाई ये आपका 9 है, तो यहाँ में 9 में 1 से आपने गुणा कर दिया, कितना हुआ, 9 1 के 9, बराबर। अब दहाई कितना है, 1 है, तो आपका ये दहाई कितना है, 1 है। तो एक जो दहाई होता है, दहाई किसे कहते हैं, 10 ना, तो 1 तो दहाई है, तो उसमें 10 लिख दिया आपने, बराबर। तो 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे कितना होगा, 10 1 के 10, 1 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 1 धम में 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10। उसके बाद ये 9 है, तो 9 यहाँ आपने लिख दिया, 9, और 9 मतलब सैकड़ा, सैकड़ा किससे कहते हैं, मैंने कहा सैकड़ा मतलब 100, तो उसको किससे होगा, 100। ठीक है। अब इसको 9 1 के 9 और 2 शून्य बढ़ा दे, मतलब 100 में 100 का 9 बार गुणा करेंगे तो 900 आएगा। अब देखो बच्चों, ये आप समझ गए हैं। अब इसमें क्या है, इकाई, इकाई में सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। दहाई में सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। सैकड़ा में सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। तो जो भी अंक है उससे आप गुणा करोगे तो आपका ये मान निकल आएगा। तो यहीं पे ये करना है, मैंने ये एग्जाम्पल बताया। अब यहाँ से आप बराबर उत्तर निकालो। अब यहाँ पे 9 जो है सैकड़ा है, उसका स्थानीय मान पूछ रहा है। अब 9 ये देखिए सैकड़ा का स्थानीय मान क्या है, मैंने 900 निकाल दिया, तो आप यहाँ पे सीधा क्या लिखोगे, 900, बराबर। क्या लिखोगे, 900। हाँ। अब यहाँ पे कैसा है, अभी मुझे 135 है, 135 में हमें स्थानीय मान किसका निकालना है, 3 का। ठीक है, तो ठीक है, स्थानीय मान 3 का निकालना, तो हम तो 3 लिख दिए। अब 3 क्या है, दहाई है ना आपका, तो दहाई मतलब क्या, 10, तो 3 का 10 में गुणा करो, कितना होगा, 10 तियां 30, कितना होगा, 10 तियां 30। ये कर सकते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो सिंपल, कि ये इसका 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो सैकड़ा कितने अंक का होता है, 3 अंक का, तो 9 1 तो है ही, तो उसके आगे कितने अंक और चाहिए, 2 अंक, तो 2 आगे शून्य बढ़ा दिए, तो आपका 900 हो गया। अब यहाँ पे दहाई कितनी है, 3 है, तो दहाई कितने अंक का होता है, 2 अंक का, तो 3 का आगे एक जोड़ बढ़ा दिया, तो भी आपका 30 कहलाएगा। अब यहाँ पे 20 है, 20 में इकाई को ही शून्य लगाए, तो इकाई मतलब एक ही मतलब अंक होता है, तो यहाँ पे केवल शून्य लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 305, अब 305 में इकाई क्या है, 5 है, तो 5 का गुणा 1, यानी इकाई जो एक ही अंक होता है, तो 5 आप सीधा लिख दीजिए, यह स्थानीय मान हो गया। अब दहाई में कितना, 480, लेकिन हमें स्थानीय मान किसका निकालना है, 4 का निकालना है, तो 4 यहाँ लिख दिए। अब
4 क्या है, 4 आपका सैकड़ा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा का कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। तो आप एक अंक तो यहाँ दिया है 4, तो और कितना आगे शून्य लगेगा, 2, 4 शून्य, यानी 3 अंक हो गए कि नहीं। अब यहाँ 32 है, तो 32 क्या है, ये 3 जो है दहाई अंक में है, तो दहाई अंक है तो दहाई 2 अंक का होता है, 3 आपने लिख दिया तो एक शून्य आगे बढ़ा दिए 30। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नीचे दी गई संख्याओं के अधोरेखित अंकों का स्थानीय माप यहाँ आपने निकाल दिया। तो बच्चों आशा है आप बिल्कुल परफेक्ट अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और आगे हम अगली बार बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद और बाय बाय बच्चों।